राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधे वास्तु में। घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना हर व्यक्ति का सपना होता है। हर कोई चाहता है कि उसका घर सुख समृद्धि से भरा हो और वहां शांति बनी रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी उपस्थिति आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। ये चीजें न केवल आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकती हैं, बल्कि देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकती है। ये नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे आपके जीवन में बाधाओं को बढ़ा सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसी चीजों का घर में होना दरिद्रता और अशांति को न्योता देने के समान होता है। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें घर में रखने से बचना चाहिए। पहली चीज है रोते हुए व्यक्ति या जानवर की तस्वीरें। रोते हुए व्यक्ति या जानवर की तस्वीरें घर में रखना वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। ऐसी तस्वीरें देखने से मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर का वातावरण उदासीन और तनावपूर्ण हो सकता है। जब हम घर के किसी हिस्से में ऐसी तस्वीरें लगाते हैं तो ये अवचेतन रूप से हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। इसका असर परिवार के सदस्यों की मानसिक शांति, आपसी रिश्तों और समृद्धि पर पड़ सकता है। रोते हुए चेहरे या दुखी जानवरों की तस्वीरें घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। यह न केवल व्यक्ति के मनोबल को कमजोर करती है, बल्कि घर के अन्य सदस्यों के बीच अनबन और झगड़े की संभावना भी बढ़ा देती है। ऐसी तस्वीरों की उपस्थिति से परिवार में कलह का माहौल बन सकता है और शांति भंग हो सकती है। यह आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा समृद्धि और प्रगति के मार्ग में बाधा बनती है। इसके विपरीत घर में हंसते हुए और खुशहाल लोगों या जानवरों की तस्वीरें लगाने से वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है। ये तस्वीरें देखकर मन में उत्साह, खुशी और आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न होता है। ऐसी छवियां घर के सदस्यों को मानसिक रूप से सशक्त बनाती है और आपसी संबंधों में मधुरता लाती है। खुशहाल तस्वीरें घर की ऊर्जा को संतुलित रखती हैं और हर कोने में प्रसन्नता और सुख का अनुभव कराती है। हंसते हुए बच्चों, फूलों से लदे बगीचों, खिलखिलाते परिवार या शांतिपूर्ण प्राकृतिक दृश्यों की तस्वीरें घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। ये न केवल घर के माहौल को खुशनुमा बनाती है, बल्कि तनाव को कम करने और मानसिक शांति लाने में भी सहायक होती है। परिवार के सदस्य जब भी ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वे खुद को अधिक प्रेरित और खुश महसूस करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि घर में तस्वीरें लगाते समय उनके प्रभाव का ध्यान रखा जाए। ऐसी तस्वीरें चुनें जो सुख, समृद्धि और खुशी का प्रतीक होती है। साथ ही रोते हुए या दुखी व्यक्ति और जानवरों की तस्वीरों को तुरंत हटा दें। यह न केवल आपके घर के वातावरण को सकारात्मक बनाएगा, बल्कि परिवार के सदस्यों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति में भी सुधार करेगा। अच्छे स्वास्थ्य, सकारात्मकता और समृद्धि के लिए घर के दीवारों और कमरों में सजावट के रूप में प्रेरणादायक और खुशहाल छवियां लगाना हमेशा फायदेमंद होता है। यह आपके जीवन में आनंद, सौभाग्य और शांति लाने का काम करती है। घर को ऐसी ऊर्जा से भर दे जो आपके और आपके परिवार के जीवन को खुशियों और सफलता से रोशन करे। दूसरी चीज है झाड़ फानूस या लटकते हुए सामान। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में झाड़ फानूस या छत से लटकते हुए भारी सामान का होना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। विशेष रूप से यदि झाड़ फानूस टूटे हुए हैं या लंबे समय से साफ नहीं किए गए हैं तो यह घर के वातावरण पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। ऐसी वस्तुएं घर में असंतुलन पैदा करती है और इसका असर परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समृद्धि पर पड़ता है। भारी झाड़ फानूस या लटकते हुए सामान घर में एक प्रकार का दमनकारी माहौल बनाते हैं। इनके नीचे बैठने या सोने वाले लोगों पर इसका मानसिक दबाव पड़ता है, जिससे चिंता, तनाव और अन्य मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा इनसे उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा घर के सदस्यों की कार्यक्षमता और सोचने समझने की क्षमता पर भी प्रभाव डाल सकती है। टूटे हुए या गलत ढंग से लटकाए गए झाड़ फानूस न केवल नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनते हैं, बल्कि यह दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं। अगर यह भारी सामान किसी कारणवश गिर जाए तो यह परिवार के सदस्यों के लिए गंभीर चोट का कारण बन सकता है। इसके अलावा ऐसी वस्तुएं घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकती हैं, जिससे समृद्धि और खुशहाली में बाधा आती है।
छत से लटकती हुई वस्तुएं घर में बंद और भारी वातावरण का संकेत देती हैं। यह घर के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। लटकते हुए सामान की उपस्थिति घर में अस्थिरता का प्रतीक हो सकती है, जो परिवार के सदस्यों के बीच रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। इस समस्या का समाधान यह है कि लटकते हुए सामान को सही ढंग से व्यवस्थित करें। यदि झाड़ फानूस का उपयोग करना आवश्यक हो तो सुनिश्चित करें कि यह ठीक स्थिति में हो और नियमित रूप से साफ किया गया हो। इसे ऐसी जगह लगाएं जहां यह न तो लोगों के सिर के ऊपर हो और न ही अधिक भारी लगे। अगर झाड़ फानूस या अन्य सामान टूटे हुए हैं और उन्हें ठीक करना संभव नहीं है तो उन्हें हटाने में ही समझदारी है। इसके अलावा छत को खाली और साफ सुथरा रखना घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करता है। एक खुला और स्वच्छ वातावरण घर में रहने वाले लोगों को मानसिक शांति और ताजगी प्रदान करता है। आप छत की सजावट के लिए हल्की और आकर्षक चीजों का उपयोग कर सकते हैं, जो घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। संक्षेप में, झाड़ फानूस या अन्य लटकते सामान का सही प्रबंधन न केवल घर के सौंदर्य को बनाए रखता है, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि को भी सुनिश्चित करता है। घर को स्वच्छ, खुला और व्यवस्थित रखने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। तीसरी चीज है टूटा हुआ कांच या शीशा। टूटा हुआ कांच या शीशा घर में रखना वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह न केवल घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के जीवन में कई समस्याएं पैदा कर सकता है। टूटे हुए कांच का सीधा संबंध घर की ऊर्जा, समृद्धि और मानसिक शांति से होता है। इसका घर में होना न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है, बल्कि मानसिक तनाव और रिश्तों में अस्थिरता का भी संकेत देता है। टूटे हुए कांच को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे व्यक्ति को निरंतर तनाव और चिंता का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यह वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है, जो घर के अन्य सदस्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। टूटे हुए शीशे का प्रतिबिंब विकृत होता है, जो मन में भ्रम और अनिश्चितता को बढ़ा सकता है। इसका असर आपके निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की प्रगति पर भी पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी टूटे हुए कांच का घर में होना हानिकारक है। यह घर में समृद्धि और धन के प्रवाह को बाधित करता है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्य आय में कमी, अनावश्यक खर्चे और वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। टूटे हुए कांच के कारण उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा व्यवसाय और करियर पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिससे प्रगति रुक जाती है और असफलताएं बढ़ती हैं। इसके अतिरिक्त रिश्तों में तनाव और अस्थिरता भी टूटे हुए कांच के कारण हो सकती है। यह परिवार के सदस्यों के बीच विवाद, मनमुटाव और संवादहीनता को बढ़ावा देता है। टूटे हुए कांच का प्रतीकात्मक अर्थ है खराब ऊर्जा का संचार और संबंधों का टूटना। इसलिए घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि टूटे हुए कांच या शीशे को तुरंत हटा दिया जाए। अगर घर में शीशा या कांच टूट जाए तो इसे शुभ मुहूर्त में बदलने की सलाह दी जाती है। नया कांच या शीशा लगाते समय सुनिश्चित करें कि वह साफ, पूर्ण और सही दिशा में हो। घर में उपयोग किए जाने वाले शीशे को नियमित रूप से साफ और दुरुस्त रखें, क्योंकि गंदा या धुंधला शीशा भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। इसके अलावा घर में शीशे को सही दिशा में रखना भी आवश्यक है। वास्तु के अनुसार शीशे को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां वह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सके, जैसे कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में। इसे बिस्तर के सामने लगाने से बचें, क्योंकि यह तनाव और अनिद्रा का कारण बन सकता है। संक्षेप में, टूटे हुए कांच या शीशे को घर में रखने से बचना चाहिए। इसे तुरंत हटाने और बदलने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जिससे परिवार के सदस्य मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त महसूस करते हैं। चौथी चीज है मुरझाए हुए पौधे या सूखे हुए पौधे। मुरझाए हुए या सूखे हुए पौधे घर में नकारात्मकता फैलाने का प्रतीक माने जाते हैं। पौधे स्वाभाविक रूप से जीवन, ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। हरे भरे पौधों से न केवल घर की शोभा बढ़ती है, बल्कि ये वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। लेकिन जब पौधे मुरझा जाते हैं या सूख जाते हैं तो ये जीवन की समाप्ति और ऊर्जा के ठहराव का संकेत देते हैं। ऐसे पौधों का घर में होना न केवल मनोवैज्ञानिक रूप से उदासी का भाव उत्पन्न करता है,
बल्कि वास्तु और फेंग शुई के अनुसार भी इसे अशुभ माना गया है। सूखे पौधों का घर में होना आर्थिक दृष्टिकोण से भी नुकसानदायक माना जाता है। यह धन के प्रवाह को रोक सकता है और घर में आर्थिक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। ऐसे पौधों का प्रतीकात्मक अर्थ है जीवन में ठहराव और प्रगति में बाधा। ये घर के सदस्यों के करियर, व्यवसाय और आय के स्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मुरझाए पौधों की उपस्थिति घर में समृद्धि को रोकती है और धन हानि का संकेत देती है। रिश्तों पर भी मुरझाए पौधों का प्रभाव पड़ता है। ये घर के सदस्यों के बीच तनाव और कलह का कारण बन सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार पौधे मुरझाते हैं, वैसे ही रिश्तों में भी मधुरता समाप्त हो सकती है। घर का वातावरण बोझिल और तनावपूर्ण महसूस होने लगता है। इसलिए यह जरूरी है कि सूखे या मुरझाए पौधों को तुरंत हटा दिया जाए और उनकी जगह नए हरे भरे और जीवंत पौधे लगाए जाएं। हरे भरे पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। तुलसी, मनी प्लांट, बांस के पौधे और एलोवेरा जैसे पौधों को शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मकता और पवित्रता का प्रतीक है। इसे हिंदू धर्म में दी का रूप माना गया है और इसका घर में होना शांति, समृद्धि और सुख शांति लाता है। मनी प्लांट आर्थिक समृद्धि और धन वृद्धि के लिए जाना जाता है। इसे घर के उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखना लाभकारी होता है। पौधों को जीवित और स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियमित देखभाल आवश्यक है। उन्हें समय पर पानी देना, उपयुक्त धूप देना और उनकी छंटाई करना न केवल उनकी उम्र बढ़ाता है, बल्कि घर की ऊर्जा को भी सकारात्मक बनाए रखता है। यह भी ध्यान रखें कि पौधे घर के उस स्थान पर लगाएं जहां वे आकर्षक दिखे और उनकी देखभाल करना आसान हो। संक्षेप में, मुरझाए और सूखे पौधे घर में रखने से बचना चाहिए क्योंकि वे नकारात्मकता और ठहराव का प्रतीक होते हैं। उनकी जगह ताजे और हरे भरे पौधे लगाकर घर में ऊर्जा और समृद्धि का प्रवाह बनाए रखना चाहिए। सही पौधों का चयन और उनकी देखभाल न केवल घर की शोभा बढ़ाती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और आपसी रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। पांचवी चीज है टूटी फूटी मूर्तियां या तस्वीरें। भगवान की टूटी फूटी मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें घर में रखना वास्तु और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत अशुभ माना जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें हमारे विश्वास, श्रद्धा और मानसिक शांति का प्रतीक होती हैं। इन्हें घर में रखने का उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाना और जीवन में सुख समृद्धि लाना होता है। लेकिन जब ये मूर्तियां टूट जाती हैं या तस्वीरें फट जाती हैं, तो इनका अशुभ प्रभाव घर के वातावरण पर पड़ने लगता है। टूटी फूटी मूर्तियां या तस्वीरें देवताओं की कृपा को रोकती है। यह माना जाता है कि इनकी उपस्थिति से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसका असर घर के सदस्यों के जीवन पर सीधा पड़ता है। परिवार के लोग मानसिक तनाव, आर्थिक कठिनाइयों और अन्य समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ऐसे में शुभ कार्यों में रुकावट आ सकती है और जीवन में अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। टूटी मूर्तियां या फटी तस्वीरें घर में समस्याओं को बढ़ाने का कारण बनती हैं। यह रिश्तों में तनाव, परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और शांति भंग का प्रतीक हो सकती है। इसके अलावा यह घर की समृद्धि और प्रगति को भी रोकती है। अगर ऐसी चीजें लंबे समय तक घर में रखी जाती हैं, तो इसका परिणाम अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों का आदर करना आवश्यक है। अगर वे टूट जाती हैं या फट जाती हैं, तो उन्हें तुरंत घर से हटा देना चाहिए। इनका निवारण भी विशेष रूप से पवित्र तरीके से किया जाना चाहिए। ऐसी मूर्तियों और तस्वीरों को किसी पवित्र नदी, तालाब या अन्य जल स्रोत में विसर्जित करना शुभ माना जाता है। विसर्जन से पहले यह सुनिश्चित करें कि यह प्रक्रिया शुद्ध और श्रद्धा के साथ की जाए। टूटी फूटी मूर्तियों और तस्वीरों को हटाने के बाद उनके स्थान पर नई और सुंदर मूर्तियां या तस्वीरें लगाएं। यह सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का संकेत देती है। नई मूर्तियां या तस्वीरें घर में रखते समय यह ध्यान रखें कि वे सही दिशा और स्थान पर स्थापित की जाए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थान को घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखना लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त घर के पूजा स्थल को साफ और व्यवस्थित रखना भी आवश्यक है। वहां नियमित पूजा अर्चना करें और दियों व धूप का उपयोग करके सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। ऐसा करने से घर का माहौल शांतिपूर्ण और सुखद बनता है। संक्षेप में, भगवान की टूटी फूटी मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें घर में रखना न केवल अशुभ है, बल्कि यह घर की शांति,
समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को भी बाधित करता है। इन वस्तुओं को तुरंत विसर्जित करना और उनकी जगह नई सुंदर मूर्तियां रखना शुभ होता है। इससे घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। छठी चीज है बेकार और अनुपयोगी चीजें। बेकार और अनुपयोगी चीजों का घर में जमा होना न केवल स्थान को अव्यवस्थित बनाता है बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी बाधित करता है। वास्तु और फेंग शुई शास्त्र के अनुसार हर वस्तु की अपनी एक ऊर्जा होती है। जब घर में पुरानी, टूटी फूटी या बेकार चीजें पड़ी रहती हैं तो वे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित करती हैं। यह स्थिति घर के वातावरण को भारी और तनावपूर्ण बना सकती है। पुरानी और अनुपयोगी चीजें जैसे पुराने कपड़े, जंग लगी वस्तुएं या टूटा हुआ फर्नीचर घर में नकारात्मकता फैलाने का प्रमुख कारण बनती है। ऐसी चीजें न केवल घर की सुंदरता को प्रभावित करती हैं बल्कि मानसिक रूप से भी घर के सदस्यों को परेशान कर सकती हैं। जब हम बेकार चीजों से घिरे रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी अनावश्यक दबाव महसूस करता है जिससे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और आलस्य का भाव बढ़ता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह स्थिति हानिकारक मानी जाती है। बेकार चीजों का घर में जमा होना आर्थिक स्थिरता को बाधित करता है। यह धन के प्रवाह में रुकावट का प्रतीक हो सकता है। जब घर अव्यवस्थित होता है तो इसका प्रभाव घर के सदस्यों के कामकाज और आय के स्रोतों पर भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों को अनावश्यक खर्चों और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बेकार चीजों के कारण रिश्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी चीजें घर के माहौल में तनाव और अस्थिरता का कारण बन सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच संवाद और सामंजस्य की कमी हो सकती है। यह घर के वातावरण को अस्थिर और असंतुलित बना सकती है। इस समस्या का समाधान घर की नियमित सफाई और व्यवस्था बनाए रखने में है। पुरानी और अनुपयोगी चीजों को पहचानें और उन्हें घर से बाहर करें। ऐसे वस्त्र, फर्नीचर और उपकरण जो लंबे समय से उपयोग में नहीं है या जो खराब हो चुके हैं उन्हें दान करें या नष्ट कर दें। इससे न केवल घर में स्थान बनेगा बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ेगा। सफाई के दौरान यह सुनिश्चित करें कि घर का हर कोना व्यवस्थित और स्वच्छ हो। इससे मानसिक शांति और ताजगी का अनुभव होता है। घर को सजाने के लिए केवल उपयोगी और सुंदर चीजों का उपयोग करें। घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए फेंग शुई और वास्तु के अनुसार विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मुख्य द्वार को साफ और व्यवस्थित रख ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। नियमित रूप से धूप और अगरबत्ती जलाना भी घर में सकारात्मकता लाने का एक अच्छा उपाय है। संक्षेप में बेकार और अनुपयोगी चीजों को घर से हटाना न केवल घर को व्यवस्थित बनाता है बल्कि मानसिक और आर्थिक स्थिरता भी लाता है। यह घर के माहौल को हल्का, सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर बनाता है। सातवीं चीज है बेकार पड़ी घड़ियां। घड़ी को समय का प्रतीक और जीवन में निरंतर प्रगति का संकेत माना जाता है। यह न केवल समय की कीमत और महत्व को दर्शाती है बल्कि यह हमारे जीवन में गति और संतुलन बनाए रखने का भी प्रतीक है। लेकिन जब घर में घड़ियां रुकी हुई या खराब होती हैं तो इसका असर केवल घर के वातावरण पर ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के जीवन पर भी पड़ सकता है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार खराब या रुकी हुई घड़ियां घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और जीवन में प्रगति को बाधित करती है। रुकी हुई घड़ी जीवन में ठहराव का प्रतीक है। यह संकेत देती है कि जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में प्रगति रुक गई है, चाहे वह करियर हो, आर्थिक विकास हो या व्यक्तिगत संबंध। रुकी हुई घड़ी इन सभी में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसका प्रभाव व्यक्ति की सोच और मनोस्थिति पर भी पड़ता है जिससे निराशा, अस्थिरता और तनाव का अनुभव हो सकता है। जब घड़ी समय दिखाना बंद कर देती है तो यह संकेत देती है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है। खराब घड़ियां आर्थिक प्रगति और करियर में स्थिरता को भी बाधित करती है। घर में खराब या रुकी हुई घड़ी का होना धन के प्रवाह में रुकावट का संकेत देता है। इसका असर व्यवसाय और नौकरी में अवसरों के नुकसान के रूप में हो सकता है। करियर में बाधाएं, पदोन्नति में देरी और आर्थिक मामलों में अस्थिरता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह न केवल आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालती है बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी असंतुलन का कारण बनती है। घड़ी का रुकना समय के ठहराव का प्रतीक होने के कारण मानसिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण को कमजोर कर सकता है।
इससे व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा प्रभावित हो सकती है। अगर घर में कोई घड़ी खराब हो जाए या रुक जाए तो उसे तुरंत ठीक कराना चाहिए। जो घड़ी ठीक नहीं हो सकती उसे घर से हटा देना ही बेहतर है। ऐसी घड़ियों को रखने से जीवन में ठहराव और नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इसके स्थान पर सही समय दिखाने वाली और अच्छी गुणवत्ता की घड़ियां लगानी चाहिए। घड़ियों को घर में सही दिशा में लगाना भी आवश्यक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। यह दिशाएं प्रगति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। घड़ियों को साफ और चालू हालत में रखना चाहिए। समय समय पर उनकी जांच करें और सुनिश्चित करें कि वे सही समय दिखा रही हैं। संक्षेप में, बेकार पड़ी घड़ियां नकारात्मक ऊर्जा और जीवन में ठहराव का कारण बन सकती है। इन्हें ठीक कराना या हटाना जीवन में सकारात्मकता और प्रगति लाने के लिए आवश्यक है। इससे घर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और परिवार के सदस्य मानसिक रूप से अधिक सशक्त और प्रेरित महसूस करते हैं। प्रिय दर्शकों, घर को सकारात्मक और समृद्ध बनाने के लिए इन अशुभ चीजों को तुरंत हटाना बेहद जरूरी है। शास्त्रों और वास्तु में साफ सफाई और शुभ वस्तुओं की उपस्थिति को खास महत्व दिया गया है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका घर सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय श्री राधे।